5 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2339 किलोमीटर्स इससे ऐड होंगे। जो राज्य जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये एकदम समरी है, मैं सारे समरी की बजाय सीधा प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा। देश भर में फैले हुए ये प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला प्रोजेक्ट है गोरखपुर से वाल्मीकि नगर की डबलिंग। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस आप देखिए, हमारा एंटायर नॉर्थ ईस्ट का जो जितने स्टेट्स हैं अष्टलक्ष्मी, इन स्टेट्स के लिए एक लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि जो हमारी मेन ग्रैंड कॉर्ड और ये जो मेन लाइन है दिल्ली से हावड़ा वाली, इसका एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे कि नॉर्थ ईस्ट से हम ज़्यादा ट्रेन्स चला सकें, ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दे सकें और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्थ ईस्ट से अच्छे से हो सके। तो उसमें एक ये मिसिंग लिंक था गोरखपुर से वाल्मीकि नगर। बाकी काम पहले अप्रूव हो चुका था और काम चल भी रहा है। कम से कम 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस कड़ी में, जो कि देश के जो दिल्ली हावड़ा रूट है इसके पैरेलल एक और रूट बनाने के लिए करीब 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें से एक मिसिंग लिंक था, वो आज सैंक्शन हुआ गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर की डबलिंग का। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1269 करोड़ और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बड़ा ब्रिज है गंडक रिवर पे 854 मीटर का, यानी करीब करीब 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम लंबा ये ब्रिज रहेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के इसमें मदद लगेगी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी तो इससे सुधरेगी और नेपाल की कनेक्टिविटी भी इससे बहुत सुधरेगी। नेपाल का जो भी सामान आना जाना होता है हिंदुस्तान के जरिए से ही होता है सारा, तो वो एक अच्छी फैसिलिटी नेपाल के नागरिकों को भी इससे मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है गुंटूर से बीबी नगर की डबलिंग। गुंटूर से बीबी नगर की डबलिंग की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि आज अगर हम देखें चेन्नई और हैदराबाद के बीच में बहुत डिमांड रहती है ट्रेन्स की, क्योंकि ये दो बड़े महानगर बन चुके हैं, बहुत बड़े मेट्रोपोलिस बन चुके हैं। इन दोनों बड़े मेगा सिटीज़ के बीच में जितनी कैपेसिटी बढ़ाएं उतनी कम है। तो ये सेक्शन एक आइडेंटिफाई किया गया जो कि गुंटूर से बीबी नगर का है 239 किलोमीटर्स का 3,238 करोड़ का 3,238 करोड़ का। इसको कनेक्टिविटी देने से चेन्नई और हैदराबाद के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, 76 किलोमीटर कम हो जाएगी डिस्टेंस। जो कॉमन सिटीजन्स को क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आपको पॉइंट कह रहा था, वो पॉइंट अगर आप नोटिस करें तो बिटवीन हैदराबाद एंड चेन्नई बहुत अच्छी सर्विसेज चल पाएंगी इस डबलिंग के कनेक्शन करने से। साथ ही साथ विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो एक तरीके से हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई इस रूट पे बहुत सुपर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। कई नई तरह की सर्विसेज, वंदे भारत और चल सकती है और दूसरी ट्रेन चल सकती है इस पे, और गुड्स के लिए भी वहाँ के इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए भी बेनिफिट होगा। जगैयापेटा क्लस्टर में करीब करीब 12 से 13 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। जनपहाड़ में भी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। तो उन सीमेंट फैक्ट्रीज से नॉर्थ इंडिया में जो सीमेंट आना होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती थी, वो कम होगी, बड़े आराम से आ पाएंगे सीमेंट के कंसाइनमेंट्स। ये इसका स्केच था। तीसरा प्रोजेक्ट है चोपन से चुनार। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसमें सिंगरौली एक बहुत बड़ा पावर जनरेटिंग स्टेशन है और बहुत बड़ा माइनिंग हब भी है। वहाँ से नॉर्दर्न इंडिया के पावर प्लांट्स को पावर
के लिए, कोल लाने के लिए इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। लेकिन जो इस पूरे एरिया के, सिंगरौली के आसपास के पूरे एरिया के जितने भी नागरिक हैं, उनका मैक्सिमम कनेक्टिविटी वाराणसी और लखनऊ के साथ रहती है। तो उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज नई इंट्रोड्यूस हो सकेगी इस प्रोजेक्ट के बनने से। अभी आप सोचो, इस एरिया से, सिंगरौली वाले एरिया से अगर मेन लाइन में आना है तो करीब करीब पहले काफ़ी एकदम घूम के जाना पड़ता है। 280 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा इस सेक्शन के बनने से। अगला प्रोजेक्ट है महबूब नगर, मुडखेड़, मेडचल और महबूब नगर धोन। ये बेसिकली जो हमारा सिकंदराबाद से बेंगलोर वाला जो सेक्शन है और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ट्रेन्स जाती हैं, उनके बेनिफिट के लिए है। मुडखेड़ से मेडचल के बीच में डबल होने से नॉर्थ से साउथ में जाने वाली जितनी ट्रेन्स की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। करीब 50 ट्रेन्स एक्स्ट्रा डेली चल पाएंगी इस डबलिंग से। और वैसे ही महबूब नगर से धोने, इस वाले सेक्शन के करने से, डबलिंग होने से, जो बेंगलोर से सिकंदराबाद का रूट है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और फिर सिकंदराबाद और बेंगलोर, मतलब हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती हैं और भी कई नई फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा सकती हैं इस सेक्शन के बनाने से। अभी अगर आप देखें तो सिकंदराबाद यानी हैदराबाद से बेंगलोर अगर जाएं तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। इस सेक्शन के बनने के बाद में सीधा बेंगलोर पे कनेक्टिविटी बन जाती है। काफ़ी करीब कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर का सेविंग होता है बिटवीन हैदराबाद एंड बेंगलोर। ये है गुजरात में जो पोर्ट एरिया है हमारा, कांडला, मुंद्रा, जखौ और एक और पोर्ट है इन पोर्ट्स को, जखौ और ट्यूना, तो इन पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करीब कंप्लीट हो गए, तो इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पोर्ट एरिया से कनेक्ट करने के लिए सामख्याली से गांधीधाम, इसकी क्वाड्रुपलिंग हो रही है। ऑलरेडी डबल लाइन है, हाईली ऑक्यूपाइड है, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इसकी क्वाड्रुपलिंग होनी, यानी 4 लाइंस बनेंगी, 2 लाइंस और इसमें ऐड होगी। ये भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक बड़ा सीमेंट क्लस्टर बन रहा है भुज के पास में। भुज के आसपास वाला जो एरिया है उसमें अच्छे लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा सीमेंट क्लस्टर बन रहा है। अब कॉमन सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे मजदूर भाई काम करने के लिए इस एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ने से नई ट्रेन्स चलाई जा सकेंगी, नई पैसेंजर सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। ये अगला प्रोजेक्ट है बेसिकली ईस्ट कोस्ट में, जो कलकत्ता से नीचे चेन्नई तक, ये वाला जो पूरा मेन लाइन है, इस मेन लाइन की कैपेसिटी काफ़ी और बहुत कैपेसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि खूब डिमांड होती है बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब राज्यों से, और नॉर्थ ईस्ट, इन सब राज्यों से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर यहाँ जाने के लिए बहुत श्रमिक वर्ग हुए, पढ़ने के लिए बच्चे हुए, हेल्थ केयर के लिए कई लोग जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा एक ट्रंक रूट है, इस ट्रंक रूट की कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें 3rd लाइन ऑल द वे फ्रॉम कटक से लेके नीचे वाइजैक तक, ऊपर कलकत्ता से भद्रक, कटक तक करीब काम 3rd लाइन का जो कुछ वर्षों पहले सैंक्शन हुआ था वो कंप्लीट होने को आया। अब उस काम को आगे बढ़ा के नीचे वाइजैक तक लेके जा रहे हैं, और नीचे वाइजैक से
चेन्नई तक की 3rd लाइन का भी डीपीआर बन रहा है। जब वो डीपीआर बनेगा तो उसे भी सैंक्शन के लिए कैबिनेट में लेके जाएंगे। इससे बहुत बड़ी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, करीब करीब 5,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लीट ईस्टर्न और सदर्न सेक्टर्स को जोड़ने वाली ये मेन रूट है। ये साथियों अगला प्रोजेक्ट है सोननगर से अंडाल। आप सब जानते हैं कि हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो सोननगर तक कंप्लीट हो गया है अभी। अब सोननगर से अंडाल वेस्ट बंगाल के जस्ट बॉर्डर पे है। इस पूरे सेक्शन को एक्सट्रीमली हाई कैपेसिटी देने की ज़रूरत है, तो इसको क्वाड्रुपल किया जा रहा है। अभी डबल लाइन है, इसमें 4 लाइन बनेगी अब। तो इस पूरे सेक्शन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए और दिल्ली से कलकत्ता वाला जो मेन रूट है, इस मेन रूट की कैपेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे के पूरे बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, झारखंड से, ईस्टर्न यूपी से जितने भी हमारे यात्री और एक बड़ी जनसंख्या है जो कि दिल्ली की तरफ आते हैं, पंजाब की तरफ आते हैं। बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग है जो वेस्टर्न साइड में काम करने के लिए आता है। उन सब के लिए इससे बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। फिर जो झारखंड और उड़ीसा के जो कोल और स्टील बेल्ट है, उन सबको नॉर्दर्न एरियाज में लाने के लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 13,606 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 13,606 करोड़ का, और 374 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से देश के रेलवे नेटवर्क में एक बहुत अच्छा कैपेसिटी एडिशन होगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रेलवे को इकोनॉमी की ग्रोथ का एक माध्यम बनाया है, वो इन 7 प्रोजेक्ट से उस ऑब्जेक्टिव में एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की एकदम छोटी समरी है। वैसे ये पेपर आप सबके पास डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप आपके जो ग्रुप है रेलवे बीट के, उन सबको इसमें मिल जाएगा। मोटा मोटी करीब करीब इन सब प्रोजेक्ट से करीब करीब हमारे ईस्टर्न एरियाज में रहने वाले, जितने भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बड़ी जो विशाल जनसंख्या है, बहुत बड़ी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, इन राज्यों को एक अच्छी रेलवे की सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। Question. Floor is open for question.